सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो क्लास 10th का चैप्टर 10 जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, हम पढ़ रहे थे। ये हमारा लेक्चर 6 रहेगा। इसमें हम देखेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज कि स्फेरिकल लेंसेज के जरिए किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये स्फेरिकल लेंसेज होते क्या हैं। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। तो लेंस क्या होता है? स्फेरिकल लेंस की बात हो रही है। तो स्फेरिकल लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल होता है जो दो सरफेस के मिलाने पे बनता है, जिसमें से एक या दोनों सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए, तो उसे हम लेंस कहेंगे। तो यहां इमेज में देख सकते हैं कई तरीके के लेंस हैं, दो सरफेस मिलाकर बना है। जैसे आप पहला वाला लेंस देख सकते हैं, इसमें दो कॉनकेव सरफेस है, एक ये वाली और एक ये वाली। यहां पर एक कॉनकेव है और दूसरा प्लेन है। तो हमारी डिफिनेशन में क्या है कि एक या दोनों, यानी कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए। तो ठीक है, ये भी हमारा स्फेरिकल लेंस कहलाएगा। ये कॉन्वेक्स है दोनों साइड से, ये एक साइड से प्लेन दूसरी साइड से कॉन्वेक्स, और ये एक साइड से कॉनकेव और दूसरे साइड से कॉन्वेक्स। तो ये कई तरीके के लेंस है, इस तरह बहुत सारे लेंस बनाए जा सकते हैं। तो लेंस में बेसिकली यही है कि कम से कम एक सरफेस उसकी स्फेरिकल होनी चाहिए। अब हमको इतने सारे लेंसेज के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ये पहला वाला और ये तीसरा वाला, इसी दो लेंस के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला लेंस आता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ये इस तरह से कुछ दिखता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जहां पर लाइट पड़ेगी, या तो इधर से पड़ेगी या इधर से पड़ेगी, तो दोनों साइड आपको कॉन्वेक्स वाला एरिया मिलेगा। जैसे मिरर में पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता था? जो बाहर की तरफ कर्व होता था वो कॉन्वेक्स सरफेस होती थी। तो चाहे जिधर से लाइट पड़े उसको दोनों साइड से कॉन्वेक्स ही मिलेगा। इसीलिए इसको हम और क्या नाम देते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस। यानी इस साइड से भी कॉन्वेक्स, इस साइड से भी कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? अ लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड। दो स्फेरिकल सरफेस हो जो बाहर की तरफ बल्ज हुई हो, यानी उभरी हुई हो, यानी फूली हुई हो। आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ फूली हुई है, ठीक है, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड। तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। इट इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू एज। यानी एज से हम कंपेयर करें, एज पे देख सकते हैं कॉर्नर पे, यानी ये थिन है और मिडिल में क्या है? थिक है। तो कह रहा है कि बीच में थिक होगी अगर हम एज से कंपेयर करें, तो एज से ज्यादा मोटाई बीच में है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज। अब इनकी खासियत क्या होती है कि ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देती हैं। यानी ये हमारे सामने कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे इस पे लाइट पड़ेगी, इधर से कई लाइट रेज जा रही हैं, तो ये क्या करेगी? सबको कन्वर्ज कर देगी एक पॉइंट पे। यानी ऐसे ले आकर यहां मान लीजिए कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की खासियत क्या है? अगर लाइट रेज जा रही हैं तो जैसे ही इससे पास होंगी, ये इसे कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, यानी सारी रेज को एक जगह मिलाने की कोशिश करेगा। तो यहां मान लीजिए इस पॉइंट पे ये मिल जाएगी, इसीलिए इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देती है, मिला देती है। दूसरा लेंस हमारे सामने है कॉनकेव लेंस। अब ये क्या होता है? ये दिखने में इस तरह से होता है। अब आप देख सकते हैं इसकी सरफेस कौन सी है? केव टाइप की है, गुफा टाइप की है। जैसे मिरर के लिए मैंने बताया था कि जो अंदर की तरफ सरफेस होगी, यानी केव शेप में, गुफा के शेप में, वो सरफेस हमारी कॉनकेव कहलाएगी। तो इसके इस साइड भी और इस साइड, दोनों साइड कॉनकेव सरफेस होती है। चाहे लाइट यहां आए तो भी इस केव वाले हिस्से पर पड़ेगी, चाहे इधर से आए, दोनों तरह से ये केव वाले हिस्से पे पड़ेगी। इसीलिए इसका और दूसरा नाम डबल कॉनकेव लेंस है, यानी दोनों साइड इसके कॉनकेव सरफेस है, जिसको मिलाकर ये लेंस बनाया गया है। A lens which has two spherical surfaces curved inward। दो स्फेरिकल सरफेस है जो कि अंदर की तरफ कर्व हुई है। इट इज थिकर एट एजेस देन मिडिल। तो ये एज पे यहां पर ये मोटी होती है, ठीक है, यहां थिक होती है, और यहां पर उसके कंपैरिजन में यहां थिन होती है। कॉनकेव लेंस डाइवर्ज लाइट रेज। अब मान लीजिए ये हमारा कॉनकेव लेंस है, तो यहां पर लाइट जो पड़ेगी उनको क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा, यानी ये सब दूर जाना शुरू कर देंगी, ठीक है, ये ऐसे दूर जाना शुरू कर देगी। तो ये लाइट रेज को दूर कर देती है, डाइवर्ज कर देती है, इसीलिए इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस हमने रखा है, ठीक है। और दूसरा नाम इस कॉनकेव लेंस का क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। अब ये जो पैरेलल लाइट रेज आ रही थी,
ये इस कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद जिस पॉइंट पे मिली उसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है। और ये कॉनकेव लेंस का देखें तो ये कहीं मिल नहीं रही है, तो हम क्या करते थे, मिरर वाले केस में भी यही करते थे, अगर नहीं मिल रही है तो पीछे की तरफ बढ़ा दो। तो इसको जब हम बढ़ाएंगे और ये वाली रेस को भी ऐसे मिलाएंगे और ऐसे पीछे हम सीधा बढ़ाना है हमको, तो जहां पर ये मिलेंगी, यानी ओरिजिनली तो नहीं मिलेंगी लेकिन लगेगा कि ये यहां से निकलते हुए आ रही हैं, ठीक है। जो आदमी यहां से खड़ा होकर देखेगा उसको लगेगा कि लाइट रेज यहां से आ रही है, इस पॉइंट से। ऐसे यहां से जो देखेगा उसको लगेगा भी इसी पॉइंट से आ रही है, यहां वाले को भी, यहां वाले को भी, यहां वाले को भी, तो सारे ही पोजीशन पर लगेगा कि लाइट रेज यहां से एक पॉइंट से आ रही हैं। उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, ठीक है। तो फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स के लेंस के लिए फोकस क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस, इसको पूरा नाम इसका प्रिंसिपल फोकस है। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस to which light rays parallel to the principal axis converge after passing through the lens। तो ठीक है, हमने देख लिया कि जो पैरेलल लाइट रेज है यानी प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी पैरेलल लाइट रेज जा रही हैं वो उससे पास होने के बाद जिस पॉइंट में मिल रही है वही हमारा फोकस होगा। और कॉनकेव लेंस के लिए फोकस क्या होगा, इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस from which light rays parallel to the principal axis appears to diverge after passing through the lens। तो यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस से एक पॉइंट है जहां से लगेगा कि लाइट रेज निकल कर आ रही है, उसी पॉइंट को हमने कॉनकेव लेंस का फोकस कहा है। अब एक एक्टिविटी है, इसमें कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए और उसे अपने होल्ड करिए हाथ में और उसे सन की तरफ डायरेक्ट करिए। यानी मान लेते हैं ये हमारा सन है और हमने यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से लाइट रेज आएंगी और इस लेंस पे पड़ेंगी। फोकस द लाइट फ्रॉम द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर, ऑब्टेन अ शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द सन। तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसको आगे पीछे करना है तब तक जब तक एक साफ इमेज बनकर ना आ जाए, यानी जब आपको बिल्कुल ब्राइट चमकता हुआ एक स्पॉट दिख ना जाए तब तक आपको उस पेपर को आगे पीछे करना है। तो हम मान लेते हैं यहां पर कहीं इस पोजीशन पर आपकी ये ब्राइट स्पॉट आपको मिल रहा है, तो ये ऐसे पास हो जाएगी और ये वाली ऐसे आके यहां मिलेगी और ये वाली आकर ऐसे यहां मिलेगी, तो इस पॉइंट पर आके कहीं मिलेगी। तो यहां पर जिस पॉइंट पे मिलेगी ये लाइट रेज वहां आपको बहुत ब्राइट सा स्पॉट दिखेगा, बहुत ज्यादा रोशनी सा एक सर्कल दिखेगा। वो क्या होगी, सन की इमेज बन रही होगी उस शीट ऑफ पेपर पे। तो ये पूछ रहा है व्हाट हैपेंड, तो होगा क्या, ऐसा आप करे रहेंगे थोड़ी देर तक रखे रहेंगे तो क्या होगा। तो होगा ये कि सारी लाइट रेज एक जगह पर कंसंट्रेट आपने कर दी, कन्वर्ज कर दी और एक पॉइंट पर पहुंचा दी। तो लाइट और उसके साथ सन की जो हीट है वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाएगी, यानी एक पॉइंट पर आकर इकट्ठा हो जाएगी। तो ज्यादा हीट की वजह से ये पेपर क्या करने लगेगा, बर्न करने लगेगा, जलने लगेगा। और यहां जो इमेज बन रही होगी वो सन की रियल इमेज बनेगी, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, बस इतना ध्यान रखिए कि रियल इमेज बनेगी ये सन की। और रियल इमेज के बारे में मैंने बताया ही था, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके। तो यहां हमने पेपर क्या है हमारा स्क्रीन की तरह काम करेगा, तो यहां इसको हम देख सकते हैं। और इस पेपर पे जो स्पॉट बन रहा होगा उसको किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे वो वहीं पर दिखेगा। तो इस लेंस से रिलेटेड हम कुछ टर्म और सीख लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स वाला लेंस है और ये हमारी जो डॉटेड लाइन है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। और जैसे हमारे मिरर के अंदर क्या होता था, पोल होता था, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता है जो कि लेंस के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। यहां नहीं होता, यहां नहीं होता, बल्कि बिल्कुल सेंटर में होता है। तो इसका नाम क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। और अगर हम लेफ्ट साइड वाला कर्व देखें, ये वाला, तो ये कर्व आपको एक सर्किल बनाता हुआ दिखेगा। यानी इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो ऐसा लगेगा, और यहां से नीचे से बढ़ा दूं कि एक सर्किल का हिस्सा है ये लेफ्ट साइड वाला कर्व। और राइट साइड वाला कर्व यानी ये वाला कर्व देखें तो वो भी इसी तरह होगा। इसको भी अगर हम ऐसे बढ़ा दें आगे तो लगेगा कि ये भी एक सर्किल का हिस्सा है। तो जिस सर्किल का ये हिस्सा होगा उसका कोई सेंटर होगा, मान लें यहां पर, और ये दूसरे वाले सर्किल का भी कुछ सेंटर होगा। इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, इसीलिए एक का नाम हमने C1 रख दिया और दूसरे का हमने C2 रख दिया। और फोकस वाला कॉन्सेप्ट यहां भी वही होगा कि ऑप्टिकल सेंटर जिसको हमने O माना है और C1 इसके ठीक बिल्कुल बीचों बीच में ये फोकस होगा। यहां पर मान लेते हैं ये F1 और इसका भी होगा, इस वाले सर्किल का, ये हमारा हो जाएगा F2, ठीक है, बिल्कुल मिडिल में होगा यहां पर।
तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? वही इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली एक इमेजिनरी सी लाइन है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, इससे पास होने वाली जो लाइन है वही प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ये भी हमने देख लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, अ लेंस आइदर अ कॉन्वेक्स लेंस, अब लेंस चाहे आपका कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, हैज टू स्फेरिकल सरफेस, तो हम पढ़ चुके हैं दो स्फेरिकल सरफेस होती है। ईच ऑफ दीज सरफेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर, तो ये दोनों ही सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है। द सेंटर्स ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, तो इन्हीं के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब आता है ये फोकल लेंथ क्या है? अ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, यानी ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी होगी इसी को हम कहेंगे फोकल लेंथ। इसको भी वही हम एफ से डिनोट करते हैं, और ये वाला भी, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, इसको भी एफ से डिनोट करेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो इसीलिए F1 F2 करने का कोई फायदा नहीं। और फोकल लेंथ वाली डिस्टेंस क्या होती है? OC1 का हाफ होती है, ठीक है। यानी OC1 की वैल्यू क्या होगी? 2 टाइम्स OF1, ठीक है। और यहां से, यानी इस लेंस के बिल्कुल टॉप से लेकर और बिल्कुल नीचे तक स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, टॉप टू बॉटम जो डिस्टेंस होगी, इसको हम कहते हैं अपर्चर, ठीक है। वही जैसे मिरर में होता था वैसे लेंस में, ठीक है, इसको अपर्चर कहते हैं। यानी इस लेंस की जो लंबाई होगी उसको हम अपर्चर कहते हैं। तो अपर्चर को डिफाइन कैसे करेंगे? इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इज अपर्चर। तो कॉनकेव लेंस का भी अगर हम देख लें तो ये भी जो कर्व सरफेस है इसको हम आगे बढ़ा दें तो ये भी किसी सर्किल का हिस्सा लगेगा और ये वाला भी किसी सर्किल का हिस्सा लगेगा। तो इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी C1 होगा, और यहां क्या होगा? ये C2 होगा। यहां पर फोकस होगा यानी F1 होगा, और यहां पर F2 होगा। ये आपका O होगा यानी ऑप्टिकल सेंटर। तो इस C1 को एक और हम नाम से दे सकते हैं 2F1, यानी F1 जो डिस्टेंस है हमारी उसका डबल है, तो हम 2F1 से डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह C2 को भी 2F2 से डिनोट कर सकते हैं। यहां पर भी हम 2F1 और 2F2 कर सकते हैं। अब हम रूल्स देख सकते हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो पहला रूल क्या कहता है? अगर कोई लाइट रे पैरेलल जा रही है, अपना मस्त पैरेलल जा रही है, लेकिन जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस से पास होगी तो पास होने के बाद वो कहां चली जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी, दूसरे वाले राइट साइड वाले फोकस से पास होके चली जाएगी। क्योंकि मिरर में क्या होता था? रिफ्लेक्शन होता था, यानी जो लाइट इधर आएगी वो टकरा के इधर जानी है, ठीक है, इसको पार नहीं कर पाएगी। लेंस से बिल्कुल उल्टा है, लाइट जो यहां जाएगी वो पार कर जाएगी, ठीक है। तो पहला रूल ये हो गया, पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है? अगर फोकस से जा रही पास होते हुए लेंस पे टकराएगी तो लेंस से पास होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल मिरर वाला केस अगर याद करें तो ऐसा ही होता था ना, वहां भी पैरेलल वाली रेज फोकस से पास हो जाती थी, बस ये है कि वो टकरा के वापस आती थी, रिफ्लेक्ट होती थी। ये वापस नहीं आएगी बल्कि दूसरे वाले डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी में बस थोड़ा सा उसका एंगल चेंज हो जाएगा। तो पहले वाले रूल का बिल्कुल अपोजिट है ये, अगर फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल, अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर यानी O से पास होते हुए कोई लाइट रे जाएगी तो वो सीधे अपने रास्ते निकल जाएगी, दाएं बाएं कहीं नहीं मुड़ेगी, ठीक है। तीन ही रूल है, सिंपल रूल। अब हम देख लेते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के जरिए इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो पहला जो केस हमारे सामने होगा वो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे एट इंफिनिटी, बहुत दूर रखा है। इंफिनिटी का मतलब ऐसा नहीं कि बस बहुत दूर एकदम चांद तारे के ही हम देख रहे हैं, बल्कि अगर बहुत ज्यादा कई मीटर या किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको भी हम इंफिनिटी मानेंगे। तो मान लेते हैं कोई लाइट रे ऐसे पैरेलल जा रही है और इस पर जाकर यहां से पास होना चाहेगी। तो इससे पास होगी तो पास होने के बाद चूंकि कॉन्वेक्स है ये कन्वर्ज करेगी, रेस को दबाएगी, मिलाने की कोशिश करेगी, तो इसको यहां ले जाकर किसी पॉइंट पर पहुंचा देगी। ये वाली रे भी जाके ऐसे मिल जाएगी, तो सारी लाइट रेज आकर इसी पॉइंट पे मिल जाएगी। तो जहां मिल रही है वो हमारा फोकस होगा, यानी F2। F1 तो हमारा इधर है और यहां पर हमारा कहीं 2F1 है और इधर साइड आपका
2f2 होगा, यानी C2 भी मान लें। इसका नाम भी रख सकते हैं इस लेंस का MN, यहां बीच में O। ये सारी चीज आपको मार्क करना रहेगा, ठीक है, लेबल करना जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है, तो आप देख सकते हैं इमेज कहां बन रही है, फोकस पे, यानी F2 पे बन रही है। तो पोजीशन की अगर हम बात करें तो एट फोकस, फोकस कौन वाला, F2 पे, इस तरह लिख देंगे एट फोकस F2। अब साइज की बात कर लेते हैं, साइज कैसा होगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉइंट पे आके मिल रही है, यानी बहुत छोटी बनेगी। तो वही हम लिख देते हैं हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड। नेचर की बात कर लेते हैं, तो ये लाइट रेज हकीकत में जाके मिल रही हैं, ऐसा नहीं अपियर नहीं हो रहा है, बल्कि हकीकत में ये लाइट रेज आके एक्चुअली मिल रही हैं। तो जब ओरिजिनली मिल रही हैं, इसका मतलब हम यहां स्क्रीन लगाएंगे तो हमको ये इमेज बनती हुई दिखेगी। इसीलिए ये जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, यानी इमेज उल्टी बनेगी लेकिन रियल बनेगी। उसको स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। मिरर वाले केस में हमने पढ़ा था कि जैसे कोई मिरर है और मिरर से पीछे इमेज बन रही है इस साइड कहीं, तो हम उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट कहते थे। यहां केस बिल्कुल उल्टा है। अभी मैं दिखाऊंगा वीडियो के जरिए कि रियल इमेज असल में कैसे बनती है, क्या है। सिंपल से रियल और वर्चुअल की डिफिनीशन यही है, जिस इमेज को स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं वो हमारी रियल होगी, और जिसको स्क्रीन पे हम नहीं ऑब्टेन कर सकते वो हमारी वर्चुअल होगी। और दूसरा तरीका समझने का यह है कि अगर लाइट रेज एक्चुअली मिल रही है, हकीकत में वो मिल रही है, हमने अपने से कुछ ड्रॉ वगैरह करके नहीं मिलाया है, तो हमारी रियल होगी। और हमने आगे पीछे इस तरह रेज जैसे बढ़ा देते हैं उस तरह से किया है तो वर्चुअल होगी। तो इसमें यहां रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। दूसरा केस हम लेते हैं, यहां ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा है, बियॉन्ड 2f1, ठीक है, ये सेकंड केस है हमारा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा है। तो मान लेते हैं यहां कहीं रखा हुआ है, ठीक है। अब एक लाइट रे यहां इसके टॉप से निकलेगी, तो पैरेलल वाली लाइट रे को क्या करता है, ये फोकस से पास करा देता है, यानी यहां से ये पास हो जाएगी, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन आप दिखाएंगे। और दूसरी हम पास करा देते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से, यानी यहां से पास करा देते हैं, ठीक है। तो जहां ये मिलेगी वहीं हमारी इमेज बन जाएगी। तो यहां मिल रही है, यहां हमारी इमेज बन जाएगी। अब इस ऑब्जेक्ट का हम नाम देते हैं, मान लीजिए ए है और ये बी है। तो कहां बन रही है, ये ए डैश, टॉप वाला पोजीशन ए हमने लिया था, और ये बी डैश। तो इमेज की पोजीशन अगर हम देखें तो कहां बन रही है, F2 और 2f2 के बीच में बन रही है, यानी बिटवीन F2 एंड 2f2। दूसरी चीज साइज हम देखते हैं, तो साइज देख सकते हैं ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, तो हम लिख देंगे डिमिनिश्ड। और तीसरी चीज नेचर क्या है, यानी लाइट रेज एक्चुअली जाके मिल रही है यहां पर, तो हम कहेंगे रियल बनेगी। और देख सकते हैं उल्टी बन रही है, यानी इन्वर्ट बनी है, इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा केस हमारा होगा, इसमें ऑब्जेक्ट को एक कदम और हम आगे बढ़ा देंगे। पहले हमने बियॉन्ड 2f1 लिया था, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर हम बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देते हैं। अब वही केस होगा, लाइट रेज यहां से निकलेगी, यहां टकराएगी और ये फोकस से पास होते हुए चली जाएगी। दूसरी रे वैसे ही जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जाएगी और ये यहां यहां मिल जाएगी, ठीक है। स्केल से बनाएंगे, एक्यूरेट बनेगा। तो यहां कहीं बनेगी ये इमेज, ठीक है, ए डैश बी डैश, ये आपका ए ये बी, ऐसे डायरेक्शन दिखा देना है। तो इमेज की पोजीशन क्या है, आप देख सकते हैं इमेज कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, राइट साइड वाले। तो हम लिखेंगे एट 2f2। साइज की बात कर लेते हैं, एकदम सेम साइज आपको देखने से लग रहा है, स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट ओरिजिनली बनता भी है, यानी हम लिख देंगे सेम साइज, साइज वही रहेगा। नेचर क्या है, देख सकते हैं एक्चुअली लाइट रेज असली में जाके मिल रही है, तो हम कहेंगे रियल, और उल्टी बन रही है यानी इनवर्टेड। फोर्थ केस हम ले लेते हैं, इसमें हम रखेंगे बिटवीन F1 एंड 2f1। अब ये बिटवीन का मतलब ये ना समझिएगा बिल्कुल ठीक इसके बीचों बीच रखना है, यानी यहां से 2f1 से लेके F1 तक के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। ऐसा मिरर वाले केस में भी वही, सब जगह यही वाला सिस्टम है कि बिटवीन का मतलब इसी के बीच में कहीं रख सकते हैं, उसी हिसाब से इमेज भी आगे पीछे होगी। तो यहां क्या होगा, ये लाइट रेज ऐसे जाएगी, यहां टकराएगी और ये फोकस से पास होते हुए चली जाएगी।
दूसरी लाइट रेज वही लेना है ऑप्टिकल सेंटर से पास वाली, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जाएगी और यहां कहीं जाकर मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम में आपको स्केल से बनाना है, हाथ से नहीं। ठीक है, यानी स्केल से मेजर करके इमेज यहां बनेगी, जहां लाइट मिलेगी वहीं इमेज बनेगी, यानी ए डैश और ये बी डैश। तो कहां बनी है, पोजीशन देखें, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के आगे बन रही है, तो बियॉन्ड 2f2। साइज की बात कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये इनलार्ज्ड है, बड़ी बन रही है, और लाइट रेज एक्चुअली मिल रही है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, फिफ्थ केस हमारा, इसमें एट f1 यानी अब फोकस पे पहुंच गई। अब फोकस पे हमने रखा और ये जाकर ऐसे टकराएगी, यहां ये f2 से पास हो जाएगी। दूसरी लाइट रे वही ऑप्टिकल सेंटर से चलेगी, ये भी ऐसे पास हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो ये लाइट रेज आगे जाके कहीं मिलती हुई नहीं दिख रही है, अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा दें तो भी ये बिल्कुल सीधे ऐसे जाएगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि ये लाइट रे जो जा रही है आगे, वो आगे जाकर कहीं इन्फिनाइट पे जाके मिलेगी। तो इमेज कहां बन रही है, एट इन्फिनिटी। और इसका साइज क्या होगा, अब यहां से देखने से नहीं पता चल रहा है, लेकिन हम देख रहे थे कि साइज बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो वही होगा हाईली इनलार्ज्ड, यानी बहुत बड़ी बनेगी इमेज। नेचर क्या होगा, हम मान के चल रहे हैं कि आगे जाकर कहीं मिल जाएगी, इसीलिए ये रियल एंड इनवर्टेड बनेगी। ठीक है, अब सिक्स्थ केस लेते हैं, जो कि लास्ट केस है हमारा इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है बिटवीन F1 एंड O, यानी ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा है। ये ऑब्जेक्ट हमने यहां मान लीजिए रख दिया। अब क्या होगा, वही होगा, लाइट रे यहां जाएगी, इससे जब पास होगी तो F2 से पास हो जाएगी, यानी दूसरे वाले फोकस से पास हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो किधर जाएगी, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी वो अपना इस रास्ते निकल जाएगी। तो ये आगे देख रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से दूर होती जाएगी। ठीक है, तो ये तो समझिए आगे नहीं मिलेगी, यानी अगर हम पीछे बढ़ा दें तो हो सकता है पीछे मिल जाए, तो यहां जाके पीछे कहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो जहां मिलेगी वहां ये इमेज बनेगी। तो पहली चीज हमें क्या पता करनी है कि पोजीशन की इमेज बनेगी कहां, तो ये बनेगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, यानी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है, यानी लेंस के लेफ्ट साइड रखा है, तो इमेज भी लेफ्ट साइड बन रही है। अब साइज की बात कर लेते हैं, साइज आप देख रहे हैं कि ये बड़ी बन रही है, यानी इनलार्ज बन रही है। तीसरा पॉइंट हमारा, इसका नेचर क्या होगा। तो रियल के लिए मैंने क्या बताया था, अगर लाइट रेज हकीकत में मिल रही है तो रियल है, लेकिन यहां हकीकत में नहीं मिल रही है, बल्कि लाइट तो इधर जा रही थी और इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया दोनों को, तो ये काम हमने अपने से किया है, इसीलिए हमारी ये रियल ना होके वर्चुअल बनती है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बन रही है और वर्चुअल बन रही है। तो ये सारे केस हमारे पूरे हुए। अब रियल इमेज कैसे बनती है, थोड़ा सा एक वीडियो के जरिए मैं दिखाता हूं आपको। इसमें मैंने क्या किया है, आप देख सकते हैं, ये मेरा मोबाइल है, इसके ऊपर यानी इसमें मैंने एक इमेज खोल के रखी है, आईफिल टावर की इमेज है, और ये हमारा मोबाइल है, यानी यहां पर इमेज है हमारी। ठीक है, और ये एक लेंस है मेरे पास, वीआर का है, पुराना था तो उसका मैंने निकाल के पीछे का हिस्सा, और इसमें दो लेंस होते हैं, तो एक को मैंने इस पेपर से ढक दिया है, सिर्फ एक लेंस आप देख सकते हैं सर्कल सा, इसमें लेंस लगा हुआ है। ठीक है, और ये व्हाइट पेपर आप देख सकते हैं, दीवार पे मैंने व्हाइट पेपर लगाया है जो कि हमारा स्क्रीन की तरह काम करेगी। ठीक है, लेंस हो गया, स्क्रीन हो गई, ये इमेज आईफिल टावर की ये है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं कि इमेज किस तरह से बनती है और रियल इमेज हकीकत में देखने में कैसे लगती है। तो ये हमारी इमेज है आईफिल टावर की, और ये हमारा वीआर है, इसके अंदर लेंस लगा हुआ है। तो मैंने ये देखिए पीछे इसके सेट कर दिया, तो आप देख सकते हैं जो व्हाइट स्क्रीन जो पेपर हमने लगाया है उस पर ये इमेज बन रही है। ठीक है, इसको हम आगे पीछे करेंगे तो ये इमेज साफ हो जाएगी। अब अच्छे कैमरा इतना अच्छा नहीं था तो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया तो मिल ही गया होगा। ये हमारा सेटअप है, और देख सकते हैं कि यहां से लाइट रे पास होके वहां पर एक रियल इमेज बन रही है। अब मैं इस इमेज को जो पेपर पे बन रही है, यानी ये इमेज जो आप देख सकते हैं यहां पर आईफिल टावर की बन रही है, तो पहली चीज आपने गौर किया होगा कि मेरे जो फोन में इमेज थी वो सीधी थी, लेकिन यहां ये उल्टी बन रही है इमेज, और स्क्रीन पे मिल रही है। तो जो भी रूम में मेरे मौजूद थे वो सब इस स्क्रीन पे इस इमेज को देख सकते थे।
ठीक है, उसी पोजीशन पे सब कोई देख सकते थे। तो क्या है, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, ये रियल इमेज है। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास लेंस हो तो उससे आप ये कर सकते हैं। प्रोजेक्टर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप था पूरा, और ये हमारी सीधी इमेज थी, और ये बन रही है उल्टी इमेज। ये आप देख सकते हैं, ये उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, तो मेन आपको रियल इमेज वाला कॉन्सेप्ट समझाना था। अब यही चीज अगर आप मिरर के सामने करिए, प्लेन मिरर आपके घर में होगा, आप एक पेपर लीजिए और उस पेपर को सामने रखिए मिरर के, तो क्या कोई इमेज बनेगी आपकी या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज उस पेपर पे बनेगी? नहीं बनेगी। इसका मतलब जो प्लेन मिरर है वो रियल इमेज नहीं बनाता। वो आप जब मिरर में देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, आप अपनी पोजीशन इधर उधर करोगे या कोई और दूसरी जगह से देख रहा होगा उसी मिरर में, तो उसको कुछ और दिखेगा। इसीलिए इसे वर्चुअल कहा गया है, नकली तरीके का एक इमेज है ये। अब यूजेस की हम बात कर लेते हैं, तो स्पेक्टिकल्स में यूज होता है, जो चश्मा हम लगाते हैं उसके अंदर यूज होता है, टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। वैसे तो ये टॉपिक अगले चैप्टर का है, तो इसको वहीं देख लेंगे हम। बस इतना याद रखिए कि इसे चश्मे में यूज होता है, और एक बीमारी होती है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, एक आदमी दूर की चीजें तो देख लेता है लेकिन करीब की चीजें नहीं देख पाता, तो उसको कॉन्वेक्स लेंस देते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के पास की आंख खराब होती है, तो किताब पढ़ना हो तो उनको चश्मा लगाना पड़ता है। तो वो सारे जो होते हैं ज्यादातर ये 30 ईयर्स के बाद होता है, 30 ईयर 35 ईयर्स। ठीक है, तो उसमें उस चश्मे के अंदर जो लेंस लगा होता है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। दूसरा, आप सिंपल सा कैमरा अगर होता है तो उसमें यूज होता है। जो अच्छे कैमराज होते हैं, जो भी यानी लेटेस्ट जो आ रहे हैं, उसके अंदर अलग अलग तरीके के लेंस यूज होते हैं, लेकिन सिंपल वाले कैमरे के अंदर यही कॉन्वेक्स का यूज होता है। और जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जिससे आप बड़ा बड़ा चीजें दिखती हैं, मैग्नीफाइंग जो आपका ग्लास होता है या मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं, उसके अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इसको जनरली यूज कौन करता है? पामिस्ट यूज करते हैं और वॉच मेकर्स। यानी आपका जो पामिस्ट होते हैं, जो हाथ की लकीरें देख कर भविष्यवाणी बताते हैं कि ऐसा ऐसा, तो उनको पामिस्ट कहते हैं। तो ये लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ताकि हाँ आपकी हाथों की लकीरें अच्छे से दिख जाएं। और जो वॉच मेकर्स होते हैं, जो घड़ी बनाते हैं, तो वॉच के अंदर बहुत छोटे छोटे चीजें लगी होती हैं, तो उसको देखने के लिए ये लोग लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का, ताकि चीजें बड़ी बड़ी दिखें। और इसे माइक्रोस्कोप के अंदर, टेलीस्कोप के अंदर और प्रोजेक्टर्स के अंदर, जैसे कि मैंने दिखाया वीडियो के अंदर, उसमें यूज होता है। तो माइक्रोस्कोप में भी क्या करते हैं, हम चीजों को बड़ा देखना चाहते हैं, टेलीस्कोप में भी हम बड़ी चीज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। अब हम देख लेते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव लेंसेज। तो कॉनकेव लेंस से इमेज किस तरह से बनती है? पहला रूल हमारे सामने है, अगर लाइट रे पैरेलल जा रही है, टकराने के बाद ये दूर चली जाएगी और ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन देखने से लगेगा कि वो एक पॉइंट से आ रही है जिसका नाम फोकस है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू अ कॉनकेव लेंस अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ऐसे लगेगा प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से निकल के आ रही है। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरह से जा रही थी इसकी तरफ, लेकिन जब कॉनकेव लेंस से पास होगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल वही वाला सेम है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से ये पास होते हुए लाइट रे जाएगी तो सीधे निकल जाएगी, दाएं बाएं नहीं मुड़ेगी। अब हम देख लेते हैं इमेजेस फॉर्म बाई कॉनकेव लेंसेज। तो इसमें दो ही केस है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट, पहला केस है एट इन्फिनिटी, बहुत दूर रखा है तो पैरेलल लाइट रे जाएगी ऐसे और टकराएगी। ऐसे ये वाली लाइट रे हम दिखा सकते हैं, दो रे से भी काम चल जाएगा। तो ये किधर चली जाएगी? दूर चली जाएगी इधर, और ये इधर। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा दें तो यहां कहीं मिलेगी, ये वाली भी बढ़ा दें तो ऐसे यहां कहीं मिलेगी, तो इस पॉइंट में मिलेगी F1। आप यहां नाम दे देंगे, ठीक है, लेंस का नाम, और लाइट रे आ रही है, ये आपका यहां 2F1 हो जाएगा। तो अगर पोजीशन की बात करें तो वैसे तो दूर जा रही है, लेकिन हमने अपने से इसको पीछे करके मिलाया है, तो इमेज कहां बनेगी? एट फोकस। और कौन वाला फोकस? F1 वाला फोकस। तो ये लिखना पड़ेगा आपको कि F1 पे बनेगी। ठीक है, बाकी F2 तो यहां है। और साइज क्या होगा इसका? बहुत छोटी बन रही है, यानी हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, या हम कह सकते हैं ये पॉइंट साइज्ड, ठीक है, बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। और
नेचर इसका क्या होगा, रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट। तो वही केस जो मैंने बताया था कि लाइट रे मिल नहीं रही है, लेकिन हमें देखने से ऐसा लगे कि मिलेगी, इसलिए हम पीछे बढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से, तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। दूसरा केस जो हम लेंगे वो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है। इंफिनिटी से आपने आगे कर लिया। ठीक है, यानी अब उसकी डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखा है। तो मान लेते हैं यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इससे एक लाइट रे निकलेगी, सीधे ऐसे जाके टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा, इधर चली जाएगी, देखने से लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। दूसरा रूल वही ऑप्टिकल सेंटर वाला, ऐसे हम बढ़ाएंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए निकल जाएगी, तो यहां ये टकरा रही है, और जहां टकराएगी वहीं इमेज बनेगी। यानी इमेज की पोजीशन कहां है, आप देख सकते हैं F1 और O2 के बीच में। ठीक है, यानी ऑप्टिकल सेंटर और आपका जो लेफ्ट साइड वाला फोकस है उसके बीच में। साइज की हम बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, तो हम कहेंगे ये डिमिनिश्ड। ठीक है, यहां भी अगर आप देखें तो ये लाइट रे तो इधर निकल जा रही है, इधर हकीकत में ये नहीं मिल रही है। इस पैरेलल वाली लाइट रे जो इस तरफ चली गई ऊपर, इसको पीछे बढ़ाया तब जाकर ये कट की है, अगर पीछे ना बढ़ाते तो कहीं मिलती ही ना। इसीलिए ये भी क्या होगा, हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो हम यूजेस की बात कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस यहां यूज होता है, तो ये भी स्पेक्टेकल्स में यूज होता है, यानी चश्मों में यूज होता है। ये किस लिए यूज होता है, एक बीमारी है मायोपिया, ये अगले चैप्टर का टॉपिक है, यानी चैप्टर 11 का है, तो वहां देख लेंगे। यहां बस मैं यूजर्स में डिस्कस कर देता हूं थोड़ा सा। मायोपिया में क्या होता है, आपको पास की चीजें दिखती है लेकिन दूर की चीजें साफ नहीं दिखती, जो कि जनरल आपकी एज में यही बीमारी होती है, यानी दूर का साफ नहीं दिखता, इसलिए चश्मा लगाते हैं जो लोग, उनको दूर का साफ नहीं दिखता। तो वो लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। अगर आप भी चश्मा लगाते हैं और आपको दूर की चीजें साफ नहीं दिखती, धुंधली दिखती है, तो यानी आप जो चश्मा यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो लेंस लगा है वो आपका कॉनकेव लेंस लगा है, और आपको जो बीमारी है उसका नाम है मायोपिया। और एक तरीके का टेलीस्कोप होता है गैलीलियन टेलीस्कोप, उसके अंदर यूज होता है, और यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल इन द डोर्स, जो दरवाजे के अंदर लेंस वगैरह होता है जहां से झांक के देखते हैं बाहर कौन आया, तो वहां पर कॉनकेव लेंस यूज होता है। अब साइन कन्वेंशन की बात करें तो ये बिल्कुल कुछ भी नया इसमें नहीं है। मान लें हम ये कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात कर लें, तो एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी और ये हमने एक ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इस तरफ क्या होगा, निगेटिव होगा। इस तरफ अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ मेजर करेंगे निगेटिव होगा। इधर चाहे इधर भी करेंगे तो भी निगेटिव होगा, और इधर ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, दाएं पॉजिटिव बाएं निगेटिव, वही वाला एकदम सिंपल है जो मैथ में यूज करते हैं, वही वाला बिल्कुल ये। बस एक फर्क है, जो मिरर में हम यूज करते थे वहां पोल था, यहां आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा बस। ठीक है, ये नाम बदल जाएगा, सारी डिस्टेंस अब ऑप्टिकल सेंटर से हम मेजर करेंगे। लेंस फॉर्मूला की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम वी से, और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से। तो मिरर वाले फॉर्मूले में क्या होता था, अब यहां देखिए पहले लेंस वाले में 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। मिरर वाले में यहां प्लस का साइन होता था, यहां बस साइन चेंज हो जाएगा माइनस। यह ध्यान रखना है कि 1/v पहले आएगा उसके बाद माइनस आएगा, यानी u वाले के पहले माइनस रहेगा, इतना ध्यान रखना है, वरना कंफ्यूजन हो जाता है 1/u माइनस 1/v है कि 1/v माइनस 1/u। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, यही आपका लेंस के लिए मिरर फॉर्मूला होता है, तो दोनों तरीके के लेंस में यूज हो जाएगा। अब मैग्निफिकेशन हम देख लेते हैं, m जिसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा, h डैश अपॉन h। ठीक है, और h डैश क्या था हमारा, इमेज की हाइट। ठीक है, और h क्या था, ऑब्जेक्ट हाइट। तो इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट वही वाला एकदम है जैसे कि मिरर के हमने देखा था। बस इसमें क्या फर्क है, जब हम इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं यानी v/u, तो मिरर वाले में माइनस का साइन लगता था, यहां माइनस वाइनस नहीं लगेगा। ठीक है, सिंपल सही फॉर्मूला है। अब अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट आप सीधा रखोगे
यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव है। अब एच डैश भी पॉजिटिव होगा तभी तो एम पॉजिटिव होगा, दोनों दोनों पॉजिटिव होंगे तभी एम पॉजिटिव होगा। एच डैश पॉजिटिव मतलब इमेज सीधी बन रही है, यानी ऊपर की तरफ बन रही है तभी पॉजिटिव है। तो इसमें कुछ याद रखने का नहीं है, सिंपल आप देख सकते हैं कि एच पॉजिटिव, एच डैश पॉजिटिव होगा तो एम भी पॉजिटिव होगा, और यानी सीधी बनेगी। और वर्चुअल इरेक्ट तो अपने साथ साथ चलते हैं, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर एम की वैल्यू निगेटिव आई है तो निगेटिव किसकी वजह से हो सकता है? ऑब्जेक्ट हमेशा हम सीधा ही रखेंगे, तो एच की पॉजिटिव है। इमेज की अगर निगेटिव आ रही है इसका मतलब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है, तो नीचे की तरफ मेजर करते हैं तो निगेटिव, इसका मतलब उल्टी बनेगी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ रियल चलता है, यानी रियल इन्वर्टेड तो भैया साथ में ही है। तो ये हो गया। अब एक टर्म आता है पावर ऑफ द लेंस। पावर क्या होता है? द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव बाय लेंस is expressed in terms of its power. The power of lens is defined as reciprocal of its focal length. तो किसी लेंस की जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की पावर होती है, यानी कितना वो डिग्री होती है, यानी कितना वो कन्वर्ज कर रहा है, यानी लाइट रेस को कितना मिला रहा है और कितना या कितना दूर कर रहा है, उसी को हम कहते हैं पावर। और पावर को हम निकालते कैसे हैं? 1/f फोकल लेंथ को रेसिप्रोकेट कर देते हैं, यानी 1/f हम रखेंगे तो हमारी पावर की वैल्यू आ जाएगी। अब पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, जिसे हम डी से जनरली डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो डायोप्टर है उसकी यूनिट हम कैसे निकालेंगे, यानी उसकी वैल्यू निकालने के लिए जब भी हम निकालना होगा तो फोकस को मीटर्स में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फोकस दिया है 20 सेंटीमीटर, तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 0.2 मीटर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आपकी ये जो पावर है वो डायोप्टर में आएगी। ऐसा ना हो कि 20 उठा के रख दिया 1/20 कर दिया तो वैल्यू आपकी गलत आ जाएगी। आपको रखना पड़ेगा 1.02, जो कि पॉइंट हटाएंगे जीरो आएगा, ये आ जाएगा। तो पावर हम कैसे लिखेंगे? 5 आया तो 5d। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा अगर होगा तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी। अब पॉजिटिव कैसे होगी? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये लाइट रे ऐसे जाएंगी यहां से और ये यहां इधर मिल रही है, तो जिस पॉइंट में मिलेगी वही हमारा फोकस होता है, और इसी की दूरी हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में राइट साइड मिलेगा और राइट साइड की डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव होगी, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस की और फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी। और कॉनकेव लेंस की अगर बात करें तो इसकी निगेटिव आती है, ठीक है। कॉनकेव लेंस ऐसे होता है और यहां से लाइट रेज दूर जाती हैं, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहां कहीं मिलेगी, तो यहां से हम फोकल लेंथ निकालेंगे। देख सकते हैं यहां ऑप्टिकल सेंटर से हम लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हैं, तो एफ की वैल्यू निगेटिव आएगी। एफ निगेटिव तो पावर भी निगेटिव। अब डिग्री जरा देख लेते हैं पावर को थोड़ा सा। जैसे ये है हमारा एक लेंस, ठीक है, अब ये लाइट रे को ऐसे ले जाता है और यहां मिलाता है, ठीक है। दूसरा हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ठीक है, ये क्या करता है? ये लाइट रे इस पे पड़ती है और ये यहां मिलाता है, तो दोनों को हमने एक ही लाइन में रखा था, लेकिन इसका फोकस यहां पर आ रहा है, ठीक है। यानी फोकल लेंथ को अगर हम देखें तो इसकी यहां ये है फोकल लेंथ, और इस वाले की देखें नीचे वाले की, तो फोकल लेंथ इसकी ये है, ठीक है। तो यानी जो जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उतना ही ज्यादा वो पावरफुल होगा। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो क्यों यूज करेंगे? हम चाहेंगे कि लाइट रेज कन्वर्ज करें, मिले, वरना तो ये सीधे चली जाएंगी। लेंस लगाने की वजह से कन्वर्ज हो रही है, तो जितना ज्यादा हमको कोई जो लेंस कन्वर्ज करेगा, यानी अब देख सकते हैं ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, ये लाइट रेज को बहुत ज्यादा दबा रहा है, तो ये ज्यादा पावरफुल होगा, यानी इसकी पावर ज्यादा होगी और इसकी पावर कम होगी। अब फोकल लेंथ देखिए, जिसकी पावर कम उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है कि नहीं? इसका फोकस ज्यादा है, इसका फोकस कम है, इसीलिए आपका ये रिलेशन ऐसे होता है 1/f, यानी पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ कम। तो पावर यही होता है, कितना ज्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है, इसी को हम देखते हैं इस पावर से। अब मान लो आपको पावर की वैल्यू दी है +2 डायोप्टर, ठीक है, इस पे मैं क्वेश्चन अलग से वीडियो में कराऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो 2 डायोप्टर, तो दो चीज आपको गौर करनी है, प्लस लगा है और वैल्यू क्या दी है। प्लस से आपको ये पता चल जाएगा ये कॉन्वेक्स लेंस है, और पावर दी है यानी इससे आप फोकस निकाल सकते हो। 2 = 1/f,
F इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5, और डायोप्टर है तो इसकी जो यूनिट आएगी वो मीटर्स में आएगी। ठीक है, तो फोकस आप आसानी से निकाल सकते हो कि 0.5 मीटर्स होगी और ये लेंस आपका कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो आप जो चश्मे में यूज करते हो कि किसी का 2.1 है पावर और 2.6 है, 3.9 है, तो ये पावर क्या होती है, इस तरह से मेजर की जाती है, डायोप्टर में होती है। अब मान लो कई लेंस अगर लगे हुए हैं, एक के बाद ऐसे लगा है, दूसरा ये लगा है, तीसरा ये लगा है, इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, इसकी पावर P3 है। तो अगर हमको निकालना है कि ये लाइट रे जाएगी तो कहां पहुंचेगी, यानी इनको तीनों मिलाकर इसकी पावर क्या होगी, तो सिंपल ऐड कर देंगे, यानी P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे, यही हमारी पावर होगी। ओके, तो ये टॉपिक आकर यहां पर खत्म होता है और थ्योरी पार्ट भी इस चैप्टर का पूरा हो चुका है। अब अगली वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन कर लेंगे, बुक्स के क्वेश्चन देख लेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक यू।